नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम। मैं बबलू सैनी आप सभी का हमारे रीजनिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम इस समय अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं, जिसकी 2 यूनिट हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। अर्थात हमने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था। हमने रीडिंग कर ली थी दोस्तों कल दाएं से बाएं, जिसमें हमने 2 सूत्र पढ़े थे, ईजोटी के सूत्र, और एक पढ़ा था बगल कव का सूत्र। अर्थात बाएं से और दाएं से हमने ये पढ़ लिया था। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अल्फ़ाबेट चल रही है, जिसमें हमने 2 क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर दी थी। अब हम आगे चलते हैं अगली क्लास पर। तो देखिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले हम आपके मोटिवेशन के लिए एक शायरी लेकर के आए हैं, जिसे अपने जीवन में जरूर उतारना। मोटिवेशन शायरी है दोस्तों कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। कि कल क्या होगा हमारे साथ हमें कुछ नहीं पता, लेकिन क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। इसलिए जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो, हिम्मत रखो, हौसला रखो और लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। कभी किसी चीज से हार मत मानो। तो चलते हैं दोस्त अपनी क्लास पर। मोटिवेशन शायरी को अपने जीवन में जरूर उतारना कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता कि आपके नसीब में हो, आपने कोई एग्जाम दिया और आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए, तो क्या पता दोस्तों। इसलिए जीवन में लगातार मेहनत करते जाओ। तो चलते हैं दोस्तों अपनी क्लास पर। कल हमने रीडिंग कर ली थी बाएं से दाएं से बाएं तक, जिसमें हमने बगल का और ईजोटी का सूत्र पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे साथ में साथ नोट्स बनाते जाना। अब लिखे दोस्तों आगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में ईजोटी और BGLQB बगल का के प्रत्येक अक्षर के मध्य चार अक्षरों का अंतर होता है। अर्थात तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार ABCD हम आपको बाद में समझाएंगे, फिर एक बार लिखते जाओ दोस्तों, आप नोट्स बनाते जाना। एक मिनट दोस्तों, नहीं 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 नहीं, 4 अक्षर हो गए ना। ये हो गया Y और ये हो गया Z, जो किसमें है, डब्बे में बंद है। देखिए दोस्तों, डॉट 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 5वें नंबर पे, डॉट डॉट 10वें नंबर पे, 15वें, 20वें, 25वें। उसी प्रकार आगे देखिए A B G पच्चीस, 20, 15, 10, 5। तो लिख लिया दोस्तों आपने। देखिए क्या दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ईजोटी और बगल काऊ के प्रत्येक अक्षर के मध्य 4 अक्षरों का अंतर होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि देखिए दोस्तों, जिस प्रकार ABCD है, जिसके बीच में क्या आ रहा है, A आ रहा है, जो कौन से नंबर पे आता है, बाएं से 5वें नंबर पे। उसी प्रकार 4 अक्षर के मध्य है ना दोस्तों, 4 और 4 अक्षर के मध्य ही है। उसी प्रकार आगे 4 अक्षर है,
फिर उसी प्रकार आगे 4 अक्षर के बाद मध्य में जे है, आगे 4 अक्षर है, उसी प्रकार 4 अक्षर मध्य में ओ है, 4 अक्षर, उसी प्रकार आगे 4 अक्षर मध्य में टी है, और लास्ट में क्या हो गया दोस्तों, जेड हो गया, क्योंकि 4 अक्षर यहाँ हो गए, इसके बाद में वाई आ गया, वाई के बाद में लास्ट में जेड, जेड हो गया। क्या लिख रखा था अंग्रेजी वर्ण वाले में, ईजोटी और बगल के प्रत्येक अक्षर के मध्य 4 अक्षरों का अंतर होता है, 4 अक्षरों का अंतर होता है। तो देखिए दोस्तों, एक अक्षर ही हो गया, इसके मध्य 4 अक्षर हो गए, एक अक्षर ही हो गया, इसके मध्य 4 अक्षरों का अंतर हो गया, एक अक्षर है तो इसके मध्य 4 अक्षरों का अंतर हो गया, अर्थात जी और ओ के बीच में कितने अक्षर है, 4 अक्षर है, तो 4 अक्षरों का अंतर हो गया। ये तो बाएं हिस्से हो गए। उसी प्रकार दाएं हिस्से देखिए दोस्तों, ए के बाद में आ गया बी 25 पे, जी 20 पे, एल 15 पे, क्यू 10 पे, वी 5 पे। अर्थात कहने का तात्पर्य दोस्तों कि अब हम किसकी तरफ से वो कर रहे हैं, दाईं तरफ से कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, वी और क्यू के मध्य कितने अक्षरों का अंतर है, 4 अक्षरों का। उसी प्रकार यहाँ पर भी 4 अक्षर है, 4 अक्षर बाद में वी आया है, वी और क्यू के मध्य 4 अक्षरों का अंतर, क्यू और एल के मध्य 4 अक्षर, एल जी के मध्य 4 अक्षर, जी और बी के मध्य 4 अक्षर, लास्ट में क्या बचा, ए बचा अकेला। तो यहां तक आपकी समझ में आई दोस्तों। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक ये जो शब्द दे रखे हैं, उसी प्रकार जो सूत्र के जो शब्द दे रखे हैं, इनके मध्य 4 अक्षरों का अंतर है। जैसे जे और ओ के मध्य के एल एम एन का अंतर है, ये तात्पर्य कहने का। तो यहां तक आपकी समझ में आई दोस्तों। अब चलते हैं आगे, साथ में साथ नोट्स बनाते जाना। हमने आपको बताया था दोस्तों कि हमने इसकी 2 यूनिट अपलोड कर दिए, 2 यूनिट नहीं बल्कि 2 क्लास, हमने इसकी 2 क्लास डाल दी है। हमारी प्रत्येक क्लास हमने आपको बताई थी आधी घंटे की बनेगी। आप देखिए दोस्तों, आप साथ में साथ नोट्स बनाते जाना। लिखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, एक बॉक्स बनाना इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, इसमें लिखो, ऊपर लिखेंगे वर्ण क्रम स्थान प्राप्त, वर्ण क्रम स्थान प्राप्त, नहीं, वर्ण क्रम स्थान ज्ञात करने की लघु विधि, वर्ण क्रम स्थान ज्ञात करने की लघु विधि। अब देखिए दोस्तों, आप चाहे तो इसके नीचे इस प्रकार से लाइन खींच सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अब लिखते रहना, किसी स्थान का वर्ण निकालने के लिए किसी स्थान का वर्ण निकालने के लिए 5, 10, 15, 20 तथा 25 में से जिससे सबसे नजदीक वह संख्या है, जिससे सबसे नजदीक वह संख्या है, उस स्थान के मान में जोड़कर वह संख्या है, उस स्थान के मान में जोड़कर या घटाकर वह स्थान प्राप्त कर लेते हैं। या घटाकर वह स्थान प्राप्त कर लेते हैं तथा उसी के अनुसार वर्णों की वर्णों की गिनती आगे या पीछे करके प्राप्त कर देते हैं। आगे या पीछे
करके प्राप्त कर लेते हैं। अब दोस्तों एक लाइन छोड़ देना आप, स्पेस और नीचे लिखना। अब यदि बाईं ओर से बाईं ओर से प्रश्न में कहा गया है तो अब यहां से मिटा देते हैं दोस्तों इसे। आप तो लिखते जाना, जिस प्रकार बॉक्स बना रखा है उस प्रकार बॉक्स के नीचे लिखते जाना। कहा गया है तो इजोटी के अनुसार उस स्थान के वर्ण को इजोटी के अनुसार उस स्थान के वर्ण को, और यदि दाईं ओर से प्रश्न में कहा गया है तो बगल काऊ के अनुसार उक्त स्थान के वर्ण को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बाईं ओर से 18वां वर्ण जैसे बाईं ओर से 18वां वर्ण निकालने को कहा गया है तो 18 के करीब अंक 20 है। तो 18 के करीब अंक 20 है, और 20 में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। 1 मिनट दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। और तो 18 के करीब अंक 20 है, और 20 में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। और 20 में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। अब आगे दोस्तों एक स्पेस छोड़ देने, एक लाइन, और आगे लिखना इजोटी के अनुसार बीसवां वर्ण टी है।
20वां वर्ण टी है, तो टी से पहले वाला दूसरा वर्ण तो टी से पहले दूसरा वाला वर्ण तो टी से पहले वाला दूसरा वर्ण, दोस्तों ये गलत लिख दिया, वाला दूसरा वर्ण, टी से पहले वाला दूसरा वर्ण है, दूसरा वाला नहीं है, वाला दूसरा वर्ण आर 18वां वर्ण होगा, आर 18वां वर्ण होगा। उसी तरह से दाईं ओर से 18वां वर्ण उसी तरह 18वां वर्ण निकालने को खा गया है तो निकालने को खा गया है तो बगल कव के अनुसार बगल कव के अनुसार 20वां वर्ण जी है, बीसवां वर्ण जी है, और जी से पहले वाला दूसरा वर्ण जी से पहले दूसरा वाला वर्ण नहीं दोस्तों, और जी से पहले वाला दूसरा वर्ण, जी से पहले इसमें गलत लिख दिया, वाला दूसरा वर्ण, वाला दूसरा, दोस्तों दूसरा नहीं, वाला दूसरा वर्ण, वाला दूसरा वर्ण 18वां वर्ण होगा। कौन सा होगा? 18वां वर्ण होगा। यहां ध्यान रखें कि जी से पहले वाला, यहां ध्यान रखें कि जी से पहले वाला दूसरा वर्ण कहने का तात्पर्य है, दूसरा वर्ण कहने का तात्पर्य, दूसरा वर्ण कहने का तात्पर्य ई का नहीं बल्कि का है, का है, क्योंकि वर्ण दाईं ओर से प्राप्त करने के लिए
क्योंकि वर्ण दाईं ओर से प्राप्त करने के लिए एक जोड़ना पड़ता है। एक वर्ण दाईं ओर से प्राप्त करने के लिए एक जोड़ना पड़ता है। अब दोस्तों स्पेस छोड़ेंगे, आगे लिखना, यदि दाईं ओर से वर्णों को ज्ञात करना यदि दाईं ओर से वर्णों को ज्ञात करना आपको कठिन प्रतीत होता है, आपको कठिन प्रतीत होता आपको कठिन प्रतीत होता हो तो बाईं ओर से भी बाईं ओर से भी दाईं ओर के वर्णों को दाईं ओर के वर्णों को निम्नवत सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। निम्नवत सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अब ये सूत्र कौन सा दोस्तों, जो हम आपको बताने वाले थे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम आपको सूत्र बताएंगे, कि जिसको हमने आपको लिखाया था कि हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, वो सूत्र ये है दोस्तों। ये सूत्र आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इससे आप किसी भी प्रकार के जो भी अल्फाबेट की संख्या पूछेगा उसको आप सेकंडों में निकाल दोगे। तो देखिए दोस्तों, आगे लिखते जाना। 27 माइनस ये सूत्र है दोस्तों, दाईं ओर से वर्णों की संख्या बराबर दाईं ओर से वर्णों की संख्या, नहीं बाईं ओर से वर्णों की संख्या बराबर बाईं ओर से, आगे लिखना दोस्तों इसके, इससे है ना उसके आगे लिखना कि बाईं ओर से वर्णों की संख्या। इस प्रकार आगे लिखना, जैसे अब यहां पर देखिए दोस्तों, जैसे जैसे दीदी हमें दाईं ओर से 18वां वर्ण कौन सा होगा, दाईं ओर से 18वां वर्ण कौन सा होगा। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार से देखिए दोस्तों, हमें क्या दे रखा है कि दाईं ओर से 18वां वर्ण कौन सा होगा। तो सूत्र का प्रयोग करेंगे दोस्तों। सूत्र में क्या है देखिए, सूत्र में सबसे पहले 27 माइनस दाईं ओर से वर्णों की संख्या, तो दाईं ओर से कौन सा वर्ण है, 18वां वर्ण है। 18 माइनस करेंगे तो 27 में से 18 घटाएंगे तो कितने बचे दोस्तों, 9। और 9 कौन सा आ गया, बाईं ओर से वर्णों की संख्या, तो बाईं ओर से वर्ण आ गया 9। यहाँ तक आपकी समझ आए दोस्तों। आगे देखिए, आगे लिखिए, हम आपको और अच्छे प्रकार से समझाएंगे, पहले आप दोस्तों लिखते जाओ। कुछ भी नहीं है, जैसे दे रखा है उसी प्रकार लिख देंगे। देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, जैसे हमें दे रखा है कि दाईं ओर से 18 वर्ण, सूत्र है 27 माइनस दाईं ओर से कौन सा वर्ण 18, तो 18 लिख दिया, 27 में 18 घटाए तो 9 बच गए। अब बाईं ओर से वर्णों की संख्या, तो बाईं ओर से कौन सा वर्ण आ गए,
नवा वर्ण आ गया, बाएं ओर से वर्णों की संख्या आ गई अर्थात नवा वर्ण आ गया। 9 बच गए तो नवा वर्ण आ गया। आगे देखिए दोस्तों, आगे लिखिए अतः बाईं ओर से नवा वर्ण कौन सा है। नीचे लिखिए अतः बाईं ओर से नवा वर्ण, अतः बाईं से नवा वर्ण कौन सा है दोस्तों, आई है। इसी प्रकार आगे लिखना, नीचे एक लाइन छोड़ के, वर्ण के क्रम स्थान को याद रखने के लिए वर्ण के क्रम स्थान को याद रखने के लिए कुछ व्यक्ति स्वर वर्ण दोस्तों हमने जो ब्रैकेट बनाया था नहीं चल रहा है, अब भी खत्म नहीं हुआ, ब्रैकेट में लिखना अभी सब चीजों को। स्वर वर्ण ए ई आई यू यू, ए ई आई ओ यू के क्रम स्थान को याद रखते हैं, के क्रम स्थान को याद रखते हैं अर्थात देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों जिस प्रकार हमें दे रखा है कि बाएं से, हमें दे दिया बाएं से, देखिए दोस्तों बाएं से 1 5 9 15 21, 1 5 9 15 21 +4 +4 +6 +6 1 मिनट +4 +4 +6 +6 क्या है दोस्तों, +6। तो देखिए दोस्तों ए ई आई ओ, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, गलती कर दिया हमने, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यानी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ए ई आई ओ, ये क्या हो गया, यू हो गया। इसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों, इनके नीचे से ही निमिटानते हैं, आपने लिख लिया होगा बीस 22 18 12 6, नहीं दोस्तों 26 22 18 12 6 +4 +4 +6 +6 +4 +4 +6 +6, ये हो गया दोस्तों दाएं से, किस तरफ से, दाएं से, दाएं का किसे लिख लेना। ये हो गया दोस्तों क्या, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट हो गया बंद, ये पूरा ब्रैकेट हो गया।
तो दोस्तों आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। हमने आपको लिखा दिया जहाँ तक हमें आज पढ़ना था। तो दोस्तों वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम आपको समझाएंगे नहीं, हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे इसके बारे में जो आज हमने लिखा है ना अल्फ़ाबेट में, उसके बारे में। तो चलते हैं दोस्तों हम, वीडियो क्या दोस्तों ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। तो हम चलते हैं दोस्तों, हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। और चलने से पहले दोस्तों आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर उस घंटे वाले चिन्ह को प्रेस कर उसे ऑल कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली प्रति वीडियो नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना जरूर ना भूलिए, अंत तक जरूर देखिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलते हैं दोस्तों, हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आज जो लिखा है था हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में।